हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी फैमिली रिएक्शन। मैं हूं आपका दोस्त पंकज। मैं हूं वन्ना। मैं हूं अंशु। मैं हूं तनु। मैं हूं भूमिका। और आप सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं दीपक जी को। दीपक जी थोड़े से अपने काम के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप सब हमारे साथ हमें सपोर्ट बनाए रखें, वो जल्दी ही आकर आप सबसे जुड़ेंगे। तो आज एक आप सबके रिक्वेस्ट पे एक और प्यारी वीडियो लेकर के आया हूँ मैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हम सब 10,000 की फैमिली हो चुके हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सब अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। हम पहले रिएक्शन देते हैं, चलो। इस्लामाबाद। ये कैपिटल क्या नाम है? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी और एक बहुत ही जदीद तरह की हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही है। जैसे ही आप एम2 मोटरवे पर जाते हैं 8 से 10 मिनट की ड्राइव पर, देख लो कैसे बनेगा। बनेगा ये एक मॉडल है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैप के बारे में ओवरव्यू देते हैं। इसको जो डिज़ाइन किया वो सरबाना जरौन ने किया है, जो कि सिंगापुर की काफ़ी बड़ी आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी फर्म है, जिन्होंने दुनिया भर में बहुत सारे स्मार्ट सिटी डिज़ाइन किए हैं। कंपनी का प्लान है कि 2020 के अंदर इसका बेसिक जो डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट कर दिया जाए, जिसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, यूटिलिटीज, बिजली, गैस, पानी वगैरह को यहाँ पे मुहैया कर दिया है। ये सब होने के बाद ही यहाँ पर कितना स्टेक होल्डर्स आएंगे और अपने अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे, और ये कामयाब स्मार्ट सिटी कहलाएगी। वैसे ये स्मार्ट सिटी क्वालिफिकेशन जैसे कंपनी की मैनेजमेंट स्मार्ट सिटी के लिए 2022 में अप्लाई करेगी, ताकि पाकिस्तान की ये पहली स्मार्ट सिटी कहलाए। आपको बताता ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी बनने वाली है, जिसमें 5 स्टार होटल्स, IT टावर्स, कमर्शियल एरियाज और स्कूल वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले इसके पाडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। पाडा डिस्ट्रिक्ट जो कि 1.2 किलोमीटर से तवील एरिया है, जो कि चाइनीज को नॉट कर दिए गए हैं। यहाँ तकरीबन 2500 के करीब आउटलेट्स होंगी और 300 के करीब वेयर हाउसेज बनेंगे। आइंदा किसी भी पाकिस्तानी को चाइना नहीं जाना पड़ेगा अपना माल खरीदने के लिए, यहीं पे आप ऑर्डर देंगे और यहीं पे आपका माल डिलीवर होगा। बल्कि मेरा मानना है कि आप इसको बिगेस्ट ट्रेडिंग हब फॉर चाइनीज प्रोडक्ट इन पाकिस्तान कह सकते हैं। अब बात करें तो क्रिस्टल लेक की, क्रिस्टल लेक में बहुत सारे ऑफिसेज होंगे, कैपिटल स्मार्ट सिटी की सेफ गैलरी होगी, फूड एंड बेवरेजेस, यहाँ पर बिल्डिंग 4 स्टार 5 स्टार होटल्स होंगे। यहाँ पर सिलिकॉन वैली, IT टावर्स और मीडिया सिटी डिजाइन किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं एविएशन डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर एक्सपो सेंटर बनेगी, एविएशन अकेडमी बनेगी, फ्लाइट किचन बनेगी, एयरलाइन सर्विसेज हैं, मॉल्स, होटल्स वगैरह शामिल हैं। बुलेवार्ड हाइट्स ये हाई राइज बिल्डिंग्स का एरिया है, यहाँ पर 5 स्टार होटल बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक पवेलियन नाम का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनेगा, जिसमें 160 हर एक चीज का ध्यान रखा गया। यहाँ पर पाकिस्तान कतर फाइनेंशियल सेक्टर बनेगा। इसके अलावा सीटेक टावर बनेगा, अपार्टमेंट्स बनेंगे। इस एरिया में आने वाले 10 से 15 साल में इसका 3D मॉडल है। आपको जो विला मिलेंगे उनका वाटर फ्रंट हो, टेरेस अपार्टमेंट, कम्युनिटी क्लब, फ्लोटिंग और इसके अलावा लेक साइड द टेरेसेस। ये चौहान डैम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रिटेल आउटलेट्स, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स और 360 फैशन अंडरग्राउंड डिजाइन किए गए। इसके अलावा यहाँ पर वाटर साइड डाइनिंग, वाटर पार्क और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी होंगे। एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नेशन का दारोमदार तालीम पर है, तो तालीम के हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी कैसे पीछे रह सकता है। इसका कुछ हिस्सा मोटरवे के इस पार और कुछ हिस्सा मोटरवे के दूसरी तरफ है। अच्छा, ये एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट के पास आ जा रहा है, देख लो। इसमें सबसे खुशाइन बात है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का MOU साइन हो चुका है। एजुकेशन का बहुत बड़ा काम कर रहा है। एक नेशनल थीम पार्क है जो डिजाइन किया गया है। इसमें बटरफ्लाई हाउस होगा, पांडा सेंचुरी होगा, वाटर बर्ड्स, एवियरी, वाटर एनिमल्स, सी लाइन केजेस वगैरह होंगे।
एरिया, एजुकेशन, मॉस्क, पार्क वगैरह शामिल है। कैपिटल हिल इट्स अ सीरीन एरिया ऑफ द सिटी। इसमें विलास, टाउन हाउसेस, अपार्टमेंट्स, बैंक्वेट हॉल, क्लब हाउसेस, 18 हाउस, PGA स्टैंडर्ड्स, सिग्नेचर गोल्फ कोर्स, मस्जिद, क्लिनिक, स्कूल, ग्रीन एरिया शामिल। और हमारी प्लान के मुताबिक इसको नेक्स्ट मंथ जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यहाँ पर ICC स्टैंडर्ड का एक क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, ओलंपिक स्टेडियम, इंडोर अरीना, F2 रेस ट्रैक एंड मोटर क्रॉस ओलंपिक ट्रैक, स्टेडियम ये जो है क्रिकेट स्टेडियम, वो एक मतलब जो स्टेडियम जैसे लिखा है ना, एक ओलंपिक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम डिजाइन किया गया है, जहाँ पर रेजिडेंशियल टावर्स, रिटेल पवेलियंस, मॉस्क, ग्रीन एरियाज, सेक्टर पार्क, इसमें सबसे अच्छी पार्किंग है, जो भी गार्डनिंग का काम है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर 750 बेड टीचिंग हॉस्पिटल, लेबोरेटरी और 500 बेड का एक और हॉस्पिटल, मेडिकल स्टूडेंट के रहने के लिए हॉस्टल्स वगैरह, इन सब डिस्ट्रिक्ट के अलावा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट के मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसके बारे में डिटेल्स हम आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस वीडियो के बारे में मतलब जितना बोला जाए उतना कम होगा, क्योंकि ये 4 या 5 मिनट के वीडियो में एक स्मार्ट सिटी जो पाकिस्तान में बनने वाली है उसके बारे में हर एक चीज़ उन्होंने बताया, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि देखो, एक होता है ना कि स्मार्ट सिटी बनाई जाती है, स्मार्ट सिटी आपने लॉन्च कर दिया, उसमें कुछ चीज़ आपने बना दी, बस कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड आपने कर दिया, लाइटिंग वाइटिंग कर दी। यहाँ पे हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया, चाहे वो जू हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपके क्या नाम है स्टेडियम हो, या फिर आपकी ग्रीनरी हो, पार्किंग हो, मतलब हर एक चीज का, चाहे वो आपके लिए क्या नाम है वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो, इंडोर गेम हो, कुछ भी हो। हाँ मतलब A to Z का। साथ ही साथ इसमें चाइना भी क्या है ना, एक तरीके से पार्टनरशिप के रूप में, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक अपने लिए हब बना रहे हैं, जिसमें आप क्या करो कि वहाँ पे पाकिस्तान में आप एक ही जगह पे ऑर्डर करो और वो सारा का सारा माल यहीं पे आपको मिल जाएगा, आपको चाइना नहीं जाना। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे माल चाइना से आते हैं, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, फिर वहाँ से आता है, या फिर आप जाते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। तो अभी इंडिया में भी ये चीज़ नहीं है कि आप डायरेक्ट क्या करो कि आप यहाँ ऑर्डर दो एक जगह पर, चाइना आपको माल वहाँ पे सप्लाई करते हैं, आपको जाना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जैसे एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के लिए एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ही बना दी गई है, हेल्थ के लिए हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। हर एक चीज, हाँ ठीक है, बिल्कुल सबके लिए अलग अलग बना रखा है। यानी वहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ, मतलब हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है, आपको कहीं दूर नहीं जाना। और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अरबों का होगा, क्योंकि जितनी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं बहुत बहुत कॉस्टली होंगे। और जो इसे डिजाइन किया है वो एक सिंगापुर की कोई है। हाँ सिंगापुर, हाँ मैं भी सिंगापुर की नाम में भूल रहा हूँ, उन्होंने शुरू में ही बताया कि बहुत सारे स्मार्ट सिटीज उन्होंने क्या किए, डिजाइन किए, बहुत बड़ी वो क्या नाम है, कोई कंपनी वगैरह है, आर्किटेक्ट है। तो बिल्कुल देखो क्या है ना कि ऐसी चीजें बननी चाहिए, तभी आपको डेवलपमेंट दिखती है, आपके कंट्री में डेवलपमेंट दिखती है। और इसके लिए देखो जितनी गवर्नमेंट होनी चाहिए उतना ही पब्लिक भी होना चाहिए। वहाँ की जो आवाम है वो भी अगर उतनी ही जागरूक हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास बनती। अगर आवाम जागरूक नहीं होगी तो गवर्नमेंट भी ये सारी चीज़ें नहीं करती, क्योंकि आपको तो पता ही है पॉलिटिक्स में क्या चलता है आजकल। तो उसके लिए खैर पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे, बट अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर इस तरीके का आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है तो ये मतलब एक आप बोल सकते हैं ना अजूबे की बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहा है, अपने डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा है। और जब तक हम रिएक्शन दे रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस पे हमने दिया हुआ है, तो हमने देखा हुआ है कंस्ट्रक्शंस वगैरह बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो भूमि बताओ कि आपको क्या लगा इसमें, अगर ये प्रोजेक्ट रेडी होता है तो आपको मतलब कैसा लगेगा, कैसा फील होगा?
बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बनाया है बिल्कुल। इसको। ये हर चीज़ है उसमें, हॉस्पिटल हाँ सब कुछ, बिल्कुल, सब कुछ है। स्कूल वगैरह सब कुछ है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है। हाँ। एक ही मतलब एक टाउन ही में, एक ही टाउन सिटी में में सब आपको कुछ। सब कुछ मिल रहा है। आप बताओ तनु, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये इसमें ये देखा गया है कि लोगों को हर एक तरह की सुविधाएं मिले, बिल्कुल। इसके लिए किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसे इतने अच्छे से बनाया गया है। अगर ये रेडी होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि देखो क्या है ना कि एक होता है, कभी कभी हम अपने इंडिया में देखते हैं सड़क बन जाती है और फिर 3-4 महीने बाद खुद जाती है। क्यों? क्योंकि हमने तो अभी सीवर डाला ही नहीं, सीवर के लिए खुद गया। फिर क्या होता है, सीवर डल जाती है, फिर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद खुद गई। किस लिए? हमने पानी का पाइप नहीं डाला जी। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी में जब एक तरीके का आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इन सारी चीजों की क्या होती है, पहले से ही सब कुछ रेडी होता है। A to Z चीजों पे आप बात करते हो, ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए। देखो यहाँ तक कि आपने क्या नाम है, जू तक की बात की, एनिमल्स के रखने के लिए कहीं पे पांडा हाउस बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ही ध्यान रखा गया है। कल्चर की बात करें, कल्चरल विलेज भी बनाए जा रहे हो। हाँ। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि अब क्या नाम है, आपको कल्चर देखना है, आपने स्मार्ट सिटी के रूप में आपने बहुत सारे क्या नाम है लाइटिंग वाइटिंग करके चीजें लगा दी और अपनी कल्चर भूल गए। तो ऐसा भी नहीं है, कल्चर का भी खास रूप से ध्यान रखा गया है, उसके लिए भी कल्चर विलेज बनाए गए हैं। आप बताओ आपको कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि अगर ये फ्यूचर, इन द फ्यूचर में अगर ये बनता है तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, चाहे वो वहाँ के लोग हो, चाहे कहीं पड़ोस के लोग हो, बिल्कुल। कहीं के भी हो। ये बहुत ही अच्छा लगेगा, चाहे वो लोग, और लोगों के हित में रख के ध्यान रखा गया है कि बच्चों के लिए अलग पार्क है, चिल्ड्रंस के लिए जो पार्क अलग है, बड़ों के लिए अलग है, इंडोर्स गेम भी रखा गया है, स्पोर्ट के लिए भी रखा है, चाहे वो क्रिकेट स्टेडियम हो या फिर ओलंपिक्स के लिए हो। देखो ओलंपिक स्टेडियम की बात की तुमने, सही बात है। ओलंपिक स्टेडियम तो बहुत कम देश होते हैं जो बनाते हैं, क्योंकि ओलंपिक को होस्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अपने इंडिया में एक हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2010 में, उसके बाद इंडिया भी चाहता है कि ओलंपिक करवाए अपने यहाँ, बट आज तक ओलंपिक की मेजबानी नहीं हुई, क्योंकि इसमें अरबों खरबों खर्च होते हैं। आपको उस तरीके से क्या करना होता है ना, हर एक चीज को डिजाइन करना पड़ता है, हर एक चीज की सुविधा देनी पड़ती है, तब जाकर के इस तरीके के आपको इवेंट्स मिलते हैं कराने के लिए। तो देखो पाकिस्तान में जब वो बना रहे हैं तो साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है, फ्यूचर का ध्यान रखना है कि हम ये सारी चीजें करते चलते हैं कि इन द फ्यूचर हमें क्या हो सकता है, ओलंपिक की मेजबानी करने को मिले। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने फ्यूचर को ध्यान में रख करके और डेवलपमेंट की बात यहाँ पे रखी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चलो अभी क्या नीड है आपको, हॉस्पिटल का, चलो हॉस्पिटल बनवा देते हैं, एजुकेशन का स्कूल बनवा देते हैं, बस ऐसे। ठीक है, अभी कहाँ ओलंपिक मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ऐसा बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया, फ्यूचर को ध्यान में रखा और ओलंपिक स्टेडियम भी बनवा रहे, ये बहुत अच्छी बात है। आप बताओ टावर भी वहाँ पे बनवाया जा रहे हैं, और साथ में रोड का भी ख्याल रखा है, किस टाइप का रोड होना चाहिए कहाँ पे, और सोसाइटी के हिसाब से बनाया जाएगा। साथ में वहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे से लगाए हैं कि जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप बताओ आपको कैसा लगा? मतलब अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगेगा कि हम लोग देख रहे इतने दिन से शूट कर, काफ़ी अच्छी चीज़, लेकिन ये भी बहुत अच्छा। और वैसे तो देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी जगह में भी बनाया जा रहा है, बहुत बड़ी जगह, और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा ही आएगा, लेकिन अच्छा लगेगा अगर जब बनेगा तो। बिल्कुल। देखो अभी तो हमने क्या किया कि एक मैप देखा, 3D मैप देखा, और एक 3D वीडियोस थी जिसके द्वारा प्रेजेंट वाटरफॉल वाला भी था, वाटरफॉल लाइटिंग हो रही थी। वाटरफॉल जो था वो क्या नाम है, जो दुबई वगैरह में आप सबने देखा होगा, उसके तर्ज पे ही बनाए जा रहे हैं, और ज्यादातर जगह उसी के तर्ज पे बनाए जाते हैं दुबई के। तो वाटरफॉल भी है, वो भी होता है, यानी हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। आप मतलब ये नहीं बोल सकते कि इस चीज की कमी है, एक होता है ना कि थोड़ी सी कमी है, बिल्कुल प्रॉपर्ली और परफेक्ट तरीके से। पीपल को भी पसंद है, वहाँ के लोगों को पसंद आए जिस हिसाब से बनाया जा रहा है वहाँ की सोसाइटी। देखो केवल वहाँ के लोगों को नहीं, हर एक जगह के आवाम को पसंद आए। ठीक है, आपको क्या नाम है, देखो खुशी इस बात की है कि वहाँ की जो आवाम है इसके लिए जागरूक है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, एक होते हैं कि क्या नाम है, छोड़ो गवर्नमेंट कर दिए हम, वो चीजें नहीं है। वहाँ की जो आवाम है ना, वो जागरूक हो चुकी है कि हाँ जी हमें ये सारी चीजें फैसिलिटी हमारे यहाँ चाहिए, और गवर्नमेंट भी वो सारी चीजें कर रही है।
और मेन बात तो ये भी बताया कि हम चाइना में तो सामान लेने के लिए हम चाइना जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे चाइना अपना एक ट्रेड सेंटर खोलने वाला है, वहाँ पे आप जाओ, ऑर्डर दो और वहाँ पे आपको सारा कुछ ही मिल जाएगा चाइना से आकर के। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक ट्रेड के लिहाज से बहुत अच्छी बात है कि आपको वहीं पे रह रहे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। जैसे होम डिलीवरी होती है, हम घर पे रहते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, पिज्जा आपके घर पे आ जाता है, या कोई सामान आप ऑर्डर कर दे तो आ जाता है। तो अगर वैसे ही आपको अदर कंट्री से जो आप अपने क्या नाम है बिजनेस के लिए आपको चाहिए, अगर वो मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि हम चाहेंगे कि इन द फ्यूचर जल्दी से जल्दी, और जो टाइम इसके लिए फिक्स किया गया है उस टाइम पे ये क्या हो जाए, रेडी हो जाए, और जब रेडी होगा फिर हम उस पर रिएक्ट करेंगे और हमें अच्छा लगेगा उस पर रिएक्शन देने में। तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और लास्ट में एक बार और हम सभी की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि हम सब अब 10,000 की फैमिली हो चुके हैं।